Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम CS601 के करंट पेपर्स जो हैं, जो हो रहे हैं पेपर्स, उनका सलूशन देखेंगे. इनमें से काफ़ी स्टूडेंट से मुझे क्वेश्चन मिले. ठीक है, उन क्वेश्चन को मैंने ये 2-3 पेपर्स में से कुछ क्वेश्चन मिला के मैंने ये आपके सामने ये शेयर किया और उनका सलूशन शेयर करूँगा आपके साथ. और आपको पता है कि इसका पेपर ज़्यादातर कंसेप्चुअल आ रहा है. ठीक है, तो कंसेप्चुअल में भी ज़्यादातर जो है वो मैथमेटिकल पोर्शन है. तो इसमें जो मैं अब शेयर करने लगा हूँ आपके साथ, ज़्यादातर मैथमेटिकल पोर्शन है. आप इसको ध्यान से देखें. इसी टॉपिक्स में से, इन्हीं टॉपिक्स में से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं. इन टॉपिक्स को अच्छे से रीड करें. ये जो कंसेप्ट मैं दूंगा ये अच्छे से तैयार करें. इंशाल्लाह आपकी मिड टर्म के जो पेपर हैं बहुत आसान हो जाएंगे. और कोशिश करूँगा इसी तरह के ना और भी जो आपके पेपर हो रहे हैं कल तक इंशाल्लाह, और भी जो मैथमेटिकल पोर्शन है स्पेशली उसके, क्योंकि दूसरे तो मैंने वैसे भी शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं, उनमें से कम पेपर आ रहा है क्योंकि ज़्यादातर कंसेप्चुअल आ रहा है. ठीक है, इस तरह आप वो भी वैसे देख सकते हैं, उसमें से आपकी कुछ हेल्प हो सकती है. जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में, वो क्वेश्चन आपसे इधर मैं शेयर करता हूँ, उनके सलूशन शेयर करता हूँ. इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ़ाइनल टर्म की जो प्रिपरेशन है इंशाल्लाह इसी चैनल पर मैं करवाऊँगा. CS601 के शॉर्ट लेक्चर्स भी बनाऊँगा और शॉर्ट नोट्स के ज़रिए बनाऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसके हैंड आउट्स तो हैं नहीं. तो हैंड आउट्स जितने भी टॉपिक हैं उनके मैं नोट्स बनाऊँगा. पहले नोट्स बनाने के बाद फिर इंशाल्लाह इसको मैं जो है लेक्चर में आपको लेक्चर डिलीवर करूँगा. तो देखते हैं जी. सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आया था, आई थिंक 3 नंबर के लिए आया था. ठीक है, देर आर 6 नोड्स इन मैश टोपोलॉजी, और ऊपर मैश टोपोलॉजी की फिगर भी दी गई थी. ठीक है, तो कहता है मैश टोपोलॉजी एक दी गई थी, उसमें 6 नोड्स थे. कहता है फाइंड द नंबर ऑफ लिंक्स इन दिस टोपोलॉजी. तो उस टोपोलॉजी में हम नंबर ऑफ लिंक्स फाइंड करने थे. ठीक है, तो नंबर ऑफ लिंक्स, अब देखें ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझें. क्वेश्चन जिस तरह से मर्जी आ जाए, कंसेप्चुअल आ जाए, आप कर सकते हैं. तो ये फार्मूला है एक, नंबर ऑफ लिंक्स. देखें सोल्यूशन के नीचे नंबर ऑफ लिंक्स का ये फार्मूला है n × n-1/2. तो ये फार्मूला आपने याद रखना है. ये MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो नंबर ऑफ लिंक्स इज इक्वल टू n × n-1/2. तो ये फार्मूला n क्या है हमारे पास, n है नंबर ऑफ नोड्स. ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स n. तो नंबर ऑफ नोड्स उसने 6 दिया गया है. ठीक है, तो n की जगह हमने 6 पुट कर देना, 6 × 6 - 1. और थर्ड स्टेप में 6 × 6 - 1 5 होता है. ठीक है, 5 आ गया. और थर्ड स्टेप में 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 आ गया, और डिवाइडेड बाय 2 30 डिवाइडेड बाय 2 15 होता है. तो 15 नंबर ऑफ लिंक्स इसमें होंगे. तो ये आपका इसका जो है सोल्यूशन था. ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन. तो ये इसके नाम बताने थे, जस्ट ये क्वेश्चन आया हुआ था. ठीक है, तो ये आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से उधर से भी देख सकते हैं, हैंडआउट्स वगैरह PPT से. और अच्छा, ये ASK, FSK और PSK स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग. ये आपके MCQs में भी आ जाते होते हैं. ठीक है, उसके बाद ये डिफरेंस आया था 3 नंबर के लिए, आई थिंक 2 नंबर के लिए आई थिंक नहीं आ रहे, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आया था कि बिट रेट और बॉड रेट में क्या डिफरेंस है. तो नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग 1 सेकंड. ठीक है, जो 1 सेकंड में जितने बिट्स ट्रांसफ़र होते हैं उसको बिट रेट कहते हैं. और बॉड रेट क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्नल्स यूनिट्स पर सेकंड दैट आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट बिट. उस बिट को जो रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उसको बॉड रेट कहते हैं. ये दोनों में डिफरेंस था. तो ये एक क्वेश्चन है. इसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये हर दूसरे तीसरे पेपर में आ रहा है. ठीक है, हर पेपर में तो नहीं आ रहा, लेकिन हर दूसरे और तीसरे पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में, और MCQs में तो आ ही रहा है ना. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम. तो ये इसके 5 कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, ये मैंने शॉर्ट नोट्स में भी इसके आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराए हुए हैं. ठीक है, मैसेज सेंडर, रिसीवर, मीडियम, प्रोटोकॉल. सबसे पहले अपने नाम याद करने हैं. ठीक है, नाम याद करने के बाद ये आ जाता है जी मैसेज क्या होता है. आपको पता है मैसेज बजाते खुद एक डाटा होता है. ठीक है,
उसके बाद सेंडर क्या होता है, जो मैसेज को सेंड करता है, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको आइडिया हो जाए। ये कंप्यूटर भी हो सकता है, फैक्स मशीन भी हो सकती है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, ठीक है, जो डाटा को सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिसीवर भी जो डाटा को रिसीव करता है, ये मोबाइल भी हो सकता है, ठीक है, और कंप्यूटर फैक्स मशीन वगैरह भी हो सकती है। मीडियम, मीडियम कहते हैं रास्ते को, ठीक है, जो जिसके ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिस रास्ते के ज़रिए, तो वो मीडियम कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अपने घर से यूनिवर्सिटी जाना है, तो घर से यूनिवर्सिटी जाने के लिए जो सड़क हम इस्तेमाल करेंगे, जो रोड इस्तेमाल करेंगे, उस रोड को हम मीडियम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज़ द सेट ऑफ रूल्स, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, इनके बगैर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। इसके बाद अ साइन वेव, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी दो तीन नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, शॉर्ट सा, और एमसीक्यूज में भी आ जाता होता है। अ साइन वेव हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज, ठीक है। व्हाट इज इट्स पीरियड, तो इसका पीरियड फाइंड करना था, पीरियड यानी कि टाइम, ठीक है। तो टाइम इसका कैसे करेंगे, एक फार्मूला छोटा सा देखें। एज वी नो एफ इज इक्वल टू 12, ठीक है, एफ यानी कि फ्रिक्वेंसी 12 है हमारे पास, और टी यानी कि टाइम हमने फाइंड करना है। तो टी का फार्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, 1/f यानी कि फ्रिक्वेंसी, 1/फ्रिक्वेंसी उन्होंने दी हुई है 12, 1/12, 1/12 को 1 को 12 पे डिवाइड करें, तो जो आंसर आएगा आप पॉइंट में आगे लिख दें, ठीक है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसी तरह का मैंने ऐड कर दिया कि ये तो आया हुआ था, इसके अलावा ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है इस तरह भी आ सकता है, ठीक है, ये आया नहीं हुआ लेकिन ये आ सकता है। अ साइन वेव कंप्लीट्स वन साइकिल इन 8 सेकंड्स, व्हाट इज इट्स फ्रिक्वेंसी, इसमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, उसमें टाइम फाइंड करना था। तो उसका फार्मूला भी बिल्कुल वैसे ही है, ये टी हमें 8 दिया गया है और एफ हमने फाइंड करना है, तो एफ इज इक्वल टू 1/t, ठीक है, उसमें टी इज इक्वल टू 1/f और एफ इज इक्वल टू 1/t, तो 1/8 यानी कि 1 को 8 पे डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा आपका आंसर होगा। उसके बाद ये मैंने काफ़ी क्वेश्चन मैंने जो है स्टूडेंट्स से भी सुने थे और के क्वेश्चन आए हुए हैं। टोपोलॉजी, कोई ना कोई टोपोलॉजी आ जाती है, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, कोई भी टोपोलॉजी एक के बारे में पूछ लेता है 3 नंबर के लिए, और सम टाइम्स क्या होता है कि सब के बारे थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस पूछ लेता है 5 नंबर के लिए, ठीक है। तो ऑल टोपोलॉजीज आर इंपॉर्टेंट, यानी कि टोपोलॉजीज आपने मस्ट देखनी है, इनके फिगर बड़े ध्यान से देखनी है, फिगर्स इनकी, ठीक है, वो बनाने के लिए कह देता होता है। उसके बाद आ जाता है जी इफ़, ये देख लें, ये ज़रा मैथमेटिकल पोर्शन है, आसान सा है। कहता है इफ़ अ पीरियोडिक सिग्नल इज डिकम्पोज्ड इनटू 5 साइन वेव्स, ठीक है, 5 साइन वेव्स में अगर डिकम्पोज किए जाएँ, क्वेश्चन को समझें ज़रा, विद फ्रिक्वेंसी 10, 40, 60 और 70 एंड 100 हर्ट्ज, व्हाट इज़ द बैंडविड्थ। तो ये फ्रिक्वेंसी दी गई है, वो कहता है बैंडविड्थ क्या होगी, तो बैंडविड्थ का फार्मूला आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, और कोई क्वेश्चन आ जाए आप तब भी ये लिख सकते हैं। आपको एक टेक्निक बता दूं कि बैंडविड्थ का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको नहीं आता, ठीक है, आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, तो याद रख लें, ये फार्मूला याद रख लें, आप ये फार्मूला लगाएं, जो भी कोई वैल्यू दी हो, कम से कम आप कुछ ना कुछ लिख के आए इस फार्मूले में, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता होगा कि इंस्ट्रक्टर को पता चल जाएगा कि इस स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ पढ़ा है, इसको बैंडविड्थ का फार्मूला आता है। तो फार्मूला ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इसको एफ एच से भी ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, एफ और नीचे छोटा सा एच लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी को एफ एल से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारी 100 है, ठीक है, क्वेश्चन में, और लोएस्ट फ्रिक्वेंसी 10 है, इसका मतलब 100 माइनस 10, तो ये हमारा आंसर होगा। ये देख लें नीचे, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट जो है 100 और लोएस्ट 10 दी गई है, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 90 हर्ट्स हमारा आंसर आ गया। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग। डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग के जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं, यूनिपोलर, पोलर और बाईपोलर। आगे इनकी सब टाइप्स हैं, वो आप ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देख लें, इनमें से एक क्वेश्चन आपका मस्ट आएगा, मैथमेटिकल आ जाए चाहे इस तरह से आ जाए, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जी। तो यही था आज का हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी तरह का मैथमेटिकल ज़्यादातर फोकस करूंगा, मैथमेटिकल पोर्शन, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आ ही मैथमेटिकल रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैथमेटिकल मैं इस पे वीडियो बनाता रहूँगा, जैसे जैसे मेरे पास पेपर क्वेश्चन आएंगे
तो क्वेश्चन आएंगे पेपर्स में से, वो मैं आपको आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। और फाइनल टर्म की आपको एक बार फिर बता दूँ, CS 601 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी मैं शॉर्ट लेक्चर्स बनाऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।